हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे यू हैव 15 क्वेश्चंस इन 2025। सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के रहे, लेकिन सारे इजीली डुएबल है। बहुत इजीली कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आपका कॉमन सेंस तभी डेवलप होगा जब आप सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे। तो इस लेक्चर में आपको सारी वैरायटी दिखेगी, सब एकदम अच्छे से कॉमन सेंस से या एकदम ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हम लोग अभी क्विकली देखेंगे कि ये जो 7 क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से कहिए या नॉर्मल मैथ्स के मेथड से कहिए, लेकिन पटकन कसर कर रहे थे। और ये जो 2 मार्क्स है, ये आपको मिलने ही मिलने हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट, तो क्विकली स्टार्ट करेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे। ऑलराइट, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर कंटेंट इन द लाइंस x इक्वल टू 8 10 y इक्वल टू 11 12। अब देखिए, दिस इज रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, एकदम कॉमन सेंस वाला है। अब आपको यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल देखना है। अब रेक्टेंगल क्या दे रखा है? x इक्वल टू 8 व्हिच इज दिस लाइन, x इक्वल टू 10 दिस लाइन है ना, दिस इज x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 10 एंड यू हैव बीन गिवन y इक्वल टू 11, दिस इज y इक्वल टू 11 एंड दिस इज y इक्वल टू 12। अब इनका क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अब सिंपल इफ यू ऑब्जर्व, कॉमन सेंस है मित्रांनो, मिड पॉइंट निकालना है। कशी येणार मिड पॉइंट? 8 आणि 9 चं 8 आणि 10 चं मिड पॉइंट इज 9 है ना, एंड यहाँ पे 11 and 12 का मिड पॉइंट इज 11.5, 11.5 इज 23.5, वेयर इज इट? 23/2। सिंपल, विद इन 45 सेकंड्स में ये आ जाना चाहिए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ सॉल्यूशन सॉरी कुछ इक्वेशन वगैरह की जरूरत। ऑलराइट, सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अब देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन दे रखा है और हमें ये जो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू हमें पूछिए के। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूयात मित्रांनो, एकदम सोपं होऊन जाते काम। ए आम्हाला मिळाले 3 कॉमा के आहे, राइट। बी है हमारे पास विच इज 2,1 एंड सी की वैल्यू भी, सी कोऑर्डिनेट हमें हमारे पास है -4,5 है ना। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन विच गोज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। सो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग मिड पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, डी। अब ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हमें पता है मिड पॉइंट आता है बी का है 2,1 है। सो क्या आता? -4 + 2 -2/2 -1 1 + 5 6/2 3। सो डी जो मिड पॉइंट है ये मिल गया। अब ये जो डी है, इट विल लाई ऑन द मीडियन है ना। सो डी लाइज ऑन द मीडियन। अब हमारे पास मीडियन का इक्वेशन दे रखा है x + 4y = p, दैट मींस दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ मीडियन। सो ये बन गया -1 + 3 × 4 = p। सो ये बन गया p = 11। सो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या बन गया अपना? x + 4y = 11। p ची व्हॅल्यू मिळाली आहे। आता सिंपल काय मागितलं? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k है ना। अब ये जो 3, k है, दिस विल आल्सो लाई ऑन द मीडियन लाइन। सो k आल्सो लाइज ऑन द मीडियन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सो देयरफॉर a शुड आल्सो सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल पुट करा ह्याच्यात। ये जो 3, k है इसमें पुट करेंगे तो ये बन गया 3 + 4 × k = 11, 4k = 8, k बन गया 2। वेयर इज द वैल्यू? बी इज द आंसर। इजी है, देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन से, इफ द लाइन passes through the point which divides the line segment joining 1, 1, 2, 4 internal in the ratio 3:2, then k + 1 k - 1 का है। आता बघा, स्टेटमेंट थोड़ा लंबा दे रखा है, अच्छे से एक हम लोग सेगमेंट देखेंगे। अब लेट्स से पॉइंट ए आहे 1, 1 और पॉइंट बी है लेट्स से दिलं आहे 2, 4। काय दे रखा है कि पॉइंट, if the line passes through the point, एक पॉइंट है which divides this in the ratio 3:2, let's say point P है, this divides it in the ratio 3:2। अब ये जो पॉइंट P है, हम लोग पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से h, k। आता ते इंटरनल रेशियो वाला डोका लावायचं आहे। सो काय येणार आहे? सिंपल, h = काय असणार आहे? 2 × 1 + 3 × 2 होल डिवाइड बाय 3 + 2 है ना। सो 2 + 6 8/5 इज h। सिमिलरली क्या हो जाएगा? देखिए 2 × 1 + 3 × 4 होल डिवाइड बाय अगेन 3 + 2। ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 4 12 + 2 14/5। सो इतना तो मिल गया है कि हाँ जो पॉइंट है दिस इज 8/5, 14/5, राइट। अब सिंपल है कि दिस लाइन गोज थ्रू द पॉइंट P, दैट मींस दिस पॉइंट P शुड सेटिस्फाई द लाइन है ना। पॉइंट P सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी और k मिल गया तो हमें आंसर मिल गया है ना। अगेन ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी है बघा। सो 2 × 8/5 डायरेक्टली लिहू, 2 × 8/5 प्लस y किती आहे 14/5 = k आहे। तो डायरेक्टली k की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 2 8 16 + 14 30 30/5 6। k की वैल्यू 6 आ गई है। सो k + 1 7, k - 1 5, 7:5 आंसर। रिलेटिवली इजी होता, खूब डिफिकल्ट, खूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काही नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन passes through point -4, 1 and meets the coordinate axis at points A and B. If P divides line segment internally in the ratio 1:2, what is the equation of the line? Again very एक्सपेक्टेड, ज्यादा कुछ नया नहीं है। हम लोग पहले -4, 1 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे है ना। दिस इज P जिसका कोऑर्डिनेट दिया रखा है -4, 1। अब लेट्स से लाइन पासेस थ्रू दिस, ये लाइन एक है।
अब इट मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये ए एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा जीरो, बी वाई एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा बी, है ना। एंड क्या दे रखा है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। सो अगर इफ दिस इज 1 देन दिस इज 2। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, इंटरनल जो रेशियो का दे रखा है वही दे रखा है। ये तो है P, थोड़ा पुनः लियो, P का होता है -4,1, है ना, दिस इज 1 दिस इज 2। अब बस कुछ नहीं, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे अभी। सो -4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 + 1। सो यहाँ से हमें ए और बी इजिली मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल, 2 + 1 3, इतना गेला -12, ए आले -6। सिमिलरली बी भी फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 1 इंटू बी अपॉन अगेन 2 + 1, 2 + 1 3, b इज इक्वल टू 3 आले। सो बघा आपल्याला हे कोऑर्डिनेट्स मिळाले। सो इसका कोऑर्डिनेट आहे -6,0 एंड इसका कोऑर्डिनेट आहे 0,3। अब क्या पूछा है हमें, देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आता ह्या लाईनचं इक्वेशन विचारत मित्रांनो, काय करणार तुम्ही, सिंपल हे व्हॅल्यूज ह्याच्यात पुट करा किंवा आपलं इंटरसेप्ट फॉर्म वापरा, है ना। सो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आ जाएगा, बिकॉज लाइन तो पॉइंट तो दे रखा है, पॉइंट फॉर्म वापरा, इंटरसेप्ट फॉर्म वापरा, कुठले वापरा, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3,6 एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस हैव इंक्लिनेशन। अब लाइन जा रही है दिस पॉइंट एंड इन दोनों का मिड पॉइंट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ 4 - 5 एंड -2 9, पटकन फाइंड आउट करू, काय येणार आहे, 4 - 2 2/2 1 -5 + 9 4/2 2, हे मिड पॉइंट आले। आता लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, सिंपल स्लोप घ्या, स्लोप असतंय। अब बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है, एकदम मी बेसिक फॉर्म्युला पण लिहायला पाहिजे, अदरवाइज सगळ्यांना यायलाच पाहिजे ना। y2 - 1 6 - 2 4 -3 -1 -4 -1। अब स्लोप -1 आहे, काय असणार आंसर 3π। एकदम लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन मित्रांनो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, क्या दे रखा है, लाइन mn whose equation is this cuts x-axis at m and coordinates of n are 4,2। The line mn rotated about m through 45 degree in anti-clockwise direction. The equation of the line mn in the new position is। थोडंसं जरा काहीतरी वाटायला जरा की बाबा क्वेश्चन विचारलंय, इसके पहले वाले तर एकदम असे चिल्लर क्वेश्चन होते बघा। काय करूयात, mn जो है कट्स x एक्सिस एट m। अब इसका m देखेंगे, x एक्सिस मतलब y0 होता है, सो व्हेन यू पुट y0 x ri 2, सो इफ आई से दिस m इज 2,0, है ना, x एक्सिस कट कर रहा है मतलब y0 होगा, y0 के लिए यहाँ पे x ri 2, सो m की वैल्यू 2,0 आ रही है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आर 4,2। सो यहाँ पे n है विच इज 4,2। सो क्या दे रखा है, दिस इज लाइन mn। अब दिस लाइन mn, अब इफ यू लुक एट दिस, इस लाइन mn का जो स्लोप है, कॉमन सेंस निकलता है, इथं 2 युनिट्स गेले, इथं 2 युनिट गेलं, सो ह्याचा अँगल 45 डिग्री आलाय ऑलरेडी। अब क्या दे रखा है उन्होंने कि दिस लाइन इज नाउ रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 45 डिग्री, मतलब अब यहाँ पे नई लाइन आ गई है, ठीक है, बिकॉज अनदर 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। मैंने ये ब्लू से किया है, जो नया वाला है वो आई हैव रिटन इन ब्लू, है ना। सो अनदर 45 डिग्री वाली ये आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ दिस द लाइन mn इन द न्यू पोजिशन। अब इसका इक्वेशन पूछा है, सिंपल है, ही कोणती लाइन झाली है, ही वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये जा रही है x इक्वल टू 2 से, द आंसर इज x इज इक्वल टू 2। अगेन इजी आहे, मला वाटलं होतं खूप काहीतरी असेल, बट क्वेश्चन इट कुड हैव बीन डिफिकल्ट, लेकिन इजी आ गया। चलिए नेक्स्ट, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, आता हा जरा काहीतरी आपल्याला सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आला है। हमें क्या पूछा है, इन डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछा है। हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इस AC का हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो स्लोप ऑफ डायगोनल AC, अब स्लोप ऑफ डायगोनल AC क्या हो जाएगा, 3 - -1 4 अपॉन 2 - -2 0। ओहो, ये इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स इसका एंगल इज π/2। इथं काहीतरी जरा आता चांगलं आलं बघा। अब स्लोप ऑफ BD भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। स्लोप ऑफ BD क्या आ रहा है, देखिए 0 - 2 अपॉन 4 - 0 4, इसका -1/2 आ रहा है। सो एक हमें मिल गया है एंगल θ1, दूसरा एंगल मिल गया है θ2, है ना। अब यहां से हम लोग लेंगे tan थीटा, विच इज एक्चुअली हे एंगल नसायला पाहिजे, ओय इसका एंगल नहीं होना चाहिए ये, हम लोग ये एंगल यहाँ से लेंगे। हम लोग डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 लेंगे। दिस इज इन मॉड। आता इथं बघा तुम्हाला सांगतो डोकं काय वापरायचं, हा क्वेश्चन ट्रिकी आहे। वैसे देखा जाए तो इजी है, लेकिन उन्होंने ये बिकॉज m1 इन्फिनिटी आ रहा है, नाउ दिस बिकम्स ट्रिकी। क्या होगा देखिए, अब ये इन्फिनिटी है, अभी इन्फिनिटी है। अब वी नो सिंपल लिमिट्स में भी हमने देखा है, व्हेन समथिंग इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, व्हाट वी डू इज, जो इन्फिनिटी कॉज कर रहा है हम लोग उसे कॉमन लेंगे। सो यहाँ से हम लोग पहले m1 कॉमन लेंगे, सो ये बन गया 1 - m2/m1, है ना। डिनोमिनेटर में से भी हम लोग m1 कॉमन लेंगे, सो ये बन गया 1/m1 + m2। ये क्यों किया हमने, बिकॉज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सॉल्व करना है तो यही करना होता है कि विच एवर इज कॉजिंग इन्फिनिटी टेक दैट एज कॉमन। ये कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। अब पुट कीजिए वैल्यूज, 1 - m2, m2 कितना है -1/2 अपॉन m1, m1 कितना है इन्फिनिटी, होल डिवाइड बाय 1/m1, m1 कितना है इन्फिनिटी, प्लस m2 कितना है, m2 है -1/2। अब इसे क्या होगा देखिए, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। सो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। आई विल शो इट इन ब्लू।
सो देखिए ही टर्म जीरो होना बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी। सो द फाइनल आंसर दैट यू गेट इज ये बन गया 1/-हाफ। ये सब मॉड में चाहिए। 1/-हाफ ये मतलब बन गया -2, -2 चा मॉड म्हणजे 2, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 आलं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। वेयर इज द आंसर? tan इनवर्स 2, दिस इज इट, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।